वेलकम बैक दोस्तों। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपरलिंक और बुकमार्क। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में काम आती हैं। अगर आप कोई ऑफिस में काम करने वाले हैं तो कोई डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट प्रिपेयर करते हुए इन ऑप्शंस का आपको ज़रूरत पड़ सकता है। ये लंबे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं रिपोर्ट्स टाइप के, उसमें ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपके लिए कहाँ पे फेवरेबल है और यूज़फुल साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपरलिंक का ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए इंसर्ट के टैब में ही हम टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हाइपरलिंक और बुकमार्क दो ऑप्शन है। हाइपरलिंक पे आप माउस लेके जाएंगे तो मैसेज आपको आएगा। यहाँ पे जो मैसेज नज़र आ रहा है इसमें उसकी समरी है कि ये टूल या ये ऑप्शन करता क्या है, और इसमें है कि क्रिएट ए लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू पेजेस एंड फाइल्स। एक तो ये ऑप्शन है कि इस लिंक के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई और फाइल को कनेक्ट कर सकते हो और वेब पेजेस का लिंक भी डाल सकते हो, जिस पे क्लिक करने से डायरेक्ट वो पेजेस ओपन होंगे। दूसरा क्या है, हाइपरलिंक कैन आल्सो टेक यू टू प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग्स एंड बुकमार्क्स। दूसरा काम ये करता है कि ये किसी हेडिंग के ऊपर अगर आपने जंप करना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज के ऊपर कोई हेडिंग है और वहाँ से आपने कोई लिंक के थ्रू नीचे कोई दूसरे तीसरे या लास्ट किसी पेज पे आपने जंप करना है, तो वो आप वहाँ पे बुकमार्क या हेडिंग के थ्रू लिंक क्रिएट करते हैं और उस हाइपरलिंक के थ्रू हम जंप कर सकते हैं। और बुकमार्क क्या है, इसमें हम एक पॉइंट क्रिएट करते हैं और बाद में हाइपरलिंक के थ्रू हम उस पॉइंट के ऊपर आते हैं या पॉइंट के ऊपर हम जंप कर सकते हैं। तो बुकमार्क के मैसेज में लिखा हुआ कि बुकमार्क मार्क्स वर्क्स विद हाइपरलिंक्स। बुकमार्क्स वर्क विद हाइपरलिंक्स टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में एक प्लेस से दूसरे पेज पे, यानी प्लेस टू प्लेस मतलब पेज पे किसी एक पॉइंट पे या डॉक्यूमेंट के किसी और पेज पे जंप करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कहानी इसके बारे में था। तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो फिर बात समझ आएगी। फॉर एग्जांपल इसमें दो बातें हैं। सबसे पहला, हाइपरलिंक ये कैसे काम करता है। अगर मैं स्टार्ट पे आ जाऊं और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट पैराग्राफ आप लिख रहे हो और लिखते लिखते आपने यहाँ पे करना है लिंक किसी फाइल के साथ, आपको ज़रूरत पड़ा कि वो फाइल दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल डिटेल्स आर अवेलेबल इन इमेज। फॉर एग्जांपल किसी इमेज को मैं करना चाहता हूँ लिंक, तो मैं क्या करूँगा, हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी। और मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि यहाँ पे इमेज जहाँ पे लिखा हुआ है इस पे जैसे ही क्लिक करूं, ठीक है जी, सिलेक्ट करें उस पॉइंट को जिसको लिंक बनाना चाहते हो और आपने जाना है हाइपर लिंक में। मैं अगेन करके दिखाता हूँ। इमेज को जो लिखा हुआ टेक्स्ट को सिलेक्ट, देन क्लिक ऑन हाइपर लिंक। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो यहीं पे नज़र आएगा आपको। आप खुद से भी लिख सकते हो और सिलेक्ट करें तो बेहतर। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैंने पहला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेजेस। ऐसे फाइल्स और वेब पेजेस जिसके साथ आप लिंक कराना चाहते हो वो कहाँ पे हो सकते हैं, करंट फोल्डर में, डेस्कटॉप पे हो सकते हैं या कंप्यूटर के कहीं और पे भी हो सकते हैं। ब्राउज्ड पेजेस का ऑप्शन है। लिंक्स यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेंगे, इनमें से किसी फाइल के साथ आप लिंक कराना चाहते हो। रिसेंट फाइल्स का ऑप्शन भी है कि रिसेंटली आपने जो फाइल्स इस्तेमाल किए हैं वो ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो करंट फोल्डर से मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे मैं एक पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये वाला पिक्चर या इमेज जिस पे लिखा ये पिक्चर जो भी है इसको मैं लिंक कराना चाहता हूँ। ओके कर दिया। अब देखें दोस्तों यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हुआ है। जैसे ही रीडर आएगा इस लिंक के ऊपर, वो देखना चाहता है कि ये लिंक क्या है, तो कंट्रोल का बटन दबाए रखें और माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे कर्सर, तो ये चेंज हो जाता है हैंड के उसमें आइकन चेंज हो जाता है इसका। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अलग से जो भी फाइल होगा वो ओपन होगा। तो ये पिक्चर यहाँ पे ओपन हुआ है, ये अलग से फाइल अपने सॉफ्टवेयर में
इमेज व्यूअर के अंदर ये ओपन हुआ है। अगर कोई पीडीएफ फाइल भी होगा ना तो वो भी इसी तरह ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं कि लिंक हो तो मैं सिर्फ इमेज करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। इस तरह हाइपरलिंक काम करता है किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए। अगर मैंने किसी डॉक्यूमेंट को फर्दर रेफर करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिटेल्स आर अवेलेबल, ठीक है जी, इन डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट को मैं लिंक कराऊंगा किसी और डॉक्यूमेंट के साथ। सिलेक्ट इट, क्लिक ऑन हाइपरलिंक, और डेस्कटॉप से ही किसी डॉक्यूमेंट को, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, ठीक है ना। जब ये लिंक बनेगा, इसको एक्सेस करना होगा तो कंट्रोल का बटन दबाए रखें और माउस इसके ऊपर लेके आएँ, फिर क्लिक करें तो वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा। दिस इज़ अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। वो अलग बात है कि इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये खाली डॉक्यूमेंट है। इस तरह आप एक्सेस कर सकते हो स्पेसिफिक फाइल को। अब फाइल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, पीडीएफ फाइल भी हो सकता है, और वेब लिंक भी हो सकता है। तो ये है सारा कहानी हाइपरलिंक के हवाले से। दूसरा ऑप्शन है बुकमार्क। ये ऑप्शन यूज़फुल वहाँ पे हो सकता है आपके लिए, फॉर एग्जांपल इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं जंप करना चाहता हूँ कहीं और पे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू वर्ड ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँगा। इन दिस डॉक्यूमेंट वी एक्सप्लेन्ड ऑल अबाउट स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट के बारे में हमने बात की है। स्क्रीनशॉट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है, पहले इस स्क्रीनशॉट को बुकमार्क करना पड़ेगा। बुकमार्क करेंगे इसको, ठीक है, किस ने नाम से, यही नाम रखते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। ऐड बुकमार्क में ये पॉइंट अभी ऐड हुआ है, अब लिंक डालना बाकी है। तो लिंक में अभी जो लिखा था यहाँ पे ऊपर जाके, हाँ जी, इस वर्ड को मैं लिंक कराऊंगा। इसको सिलेक्ट करें, हाइपरलिंक पे चले जाएंगे तो ऑप्शन आपके पास नज़र आ जाएगा यहाँ पे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट में कहीं पे लिंक कराने के लिए ये ऑप्शन है। पहले हमने एग्जिस्टिंग फाइल्स को लिंक कराने के लिए ऑप्शन यूज़ किया था, अभी बुकमार्क के लिए। अभी देखें बुकमार्क के नीचे स्क्रीनशॉट का ये पॉइंट है, ओके, ये आ गया। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे सीधा उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो पहले हमने डिस्कस किया खाली हाइपरलिंक, जो फाइल के बाहर किसी इमेज को या किसी और फाइल को लिंक करने के लिए हमने डिस्कस किया था, जिसमें एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इमेज को लिंक करा के और डॉक्यूमेंट को लिंक करा के। उसी हाइपरलिंक में ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का। उसी हाइपरलिंक में दूसरा ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जो इसी डॉक्यूमेंट के किसी और हिस्से को लिंक कराने के लिए विद इन डॉक्यूमेंट काम आता है। तो उसके लिए पहले हमने बुकमार्क ऐड करना होता है, उसके बाद और लिंक क्रिएट करके फिर यूज़ करना होता है। मैं एक और एग्जांपल दूसरे इसका मैं आपको देता हूँ, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इसको मैं बुकमार्क करना चाहता हूँ, ठीक है जी, सिटीज़ के नाम से बुकमार्क किया। अब यहाँ तक लिंक कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं इसके बाद में एक लाइन ऐड करता हूँ, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, कहीं पे भी आ सकता है पैराग्राफ के दरमियान में, ठीक है ना। तो इसको मैं लिंक बनाना चाहता हूँ, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इसी के अंदर ही है। इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक बना लेंगे, किसके साथ, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाके सिटीज़ के साथ, ओके। अब ये बन गया हाइपरलिंक, इस पे क्लिक करेंगे, इस जगह में हम आ जाएंगे। ये पॉइंट है बुकमार्क पॉइंट, और इसको पॉइंट कर रहा है ये वाला लाइन, ये वाला हाइपरलिंक, यहाँ से पॉइंटिंग हो रही है इसकी तरफ।
और स्क्रीनशॉट से पॉइंट हो रहा है लास्ट में स्क्रीनशॉट, जहाँ पे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है यहाँ पे, उसके साथ हमने लिंक किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप गौर से देखें और बार बार देखें, ये चीज़ें आपको समझ आएंगी और प्रोफेशनल किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी और आप ख़ुद से भी इस तरह का काम कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए फ़र्दर आने वाले वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।